हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 2 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो इनसाइट टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन योद्धा, राष्ट्रीय एकता दिवस, सुल्तान जोहर कप 2022, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, सामान्य नागरिक संहिता, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज, C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन, मोमलू गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और एंड में इस क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सही आंसर भी बताऊंगी मैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ये जो दिन है 1999 को आए महाचक्रवात की घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें राज्य में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक। उन्होंने कहा कि हर गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के मद्देनजर चौथी कक्षा से स्नातक स्तर तक के यानी कि 4th क्लास से ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में आपदा एवं महामारी प्रबंधन की शुरुआत की जा रही है, जिससे आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट में 4-3 से हराया है। सुल्तान जोहर कप में अंडर 21 की टीम्स जो है हिस्सा लेती हैं और ये भारत का तीसरा खिताब है। इससे पहले टीम ने 2013 और 14 में ये टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का जो 4था संस्करण है बंगाल की राजधानी कोलकाता में 29 अक्टूबर को जो है आयोजित किया गया था। इसमें 37 फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रदर्शित किया गया। ये 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव 2 नवंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया था। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी सामान्य नागरिक संहिता, इसका मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम होगा। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इसके लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे सभी में एक समान ही कानून लागू होगा और जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को करना होगा, यानी कि उन लोगों को करना अनिवार्य होगा। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति गुजरात में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। ये जो मोरबी ब्रिज है ये मच्छू नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में है। मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने जो है पुल के गिरने से लगभग 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। इसकी मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक ये बंद रहा था। इसके बाद खोलने के 4 दिन बाद ही ये ढह गया, तो ये हादसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में जो स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, IIT रुड़की। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह सुविधा डीआरडीओ भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूनेस्को ने मोमलू गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय।
यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस यानी कि IUGS ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मामलू गुफा को पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। पूरी सूची IUGS की 60वीं वर्षगांठ समारोह में प्रस्तुत की जाएगी, जो स्पेन के जुमैया में होगी। 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की घोषणा से दुनिया भर के भूवैज्ञानिक स्थलों को नामित करने का प्रयास शुरू करने की उम्मीद है, जो कि प्रतिष्ठित है और सभी भूविज्ञान समुदायों द्वारा पृथ्वी और उसके इतिहास को समझने में उनके प्रभाव के लिए मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है वल्लभ भाई पटेल जी ने। इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। PM मोदी ने 22,000 करोड़ रुपए की लागत की C-295 सैन्य परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला गुजरात में रखी है। C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरबस द्वारा किया जाएगा और देश में पहली बार है जब निजी क्षेत्र द्वारा किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो घुमुरा नृत्य है ये ओडिशा का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध का लोक नृत्य होता है। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया है। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है अभिषेक पासवान, अंजलि वेदी, मुकेश मीना, रजत, हिमांशी देवी, मोहिनी जायसवाल, दलजीत सिंह, मिस्टर बत्रा। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है आपके मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।